हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा से। अगर एक अच्छी उड़ान भरनी है बच्चों तो आप लोगों को हर हाल में मेरे साथ बने हुए रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन किस आधार पे है पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम पढ़ते हैं। यदि एलएम समांतर है सीबी का और एलएम समांतर है किसका, सीडी का। देखिए एल से लेके एम और सी से लेके एक बार क्या था बी, ये दोनों आपस में समांतर है। उसी तरह से एल एन, ये वाला एल एन समांतर है किसका, सीडी का। समांतर का मतलब होता है बच्चों कि दो ऐसा लाइन जो आपस में कभी भी मिलना नहीं चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर। जैसे रोड, रोड का बनावट कैसा रहता है, दोनों साइड जो है उसको अगर हम इंची टेप से मापे तो दोनों साइड का जो लेंथ है वो क्या होगा, हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सीढ़ी को हम लोग कह सकते हैं, घर में जो छत चढ़ने वाला जो सीढ़ी होता है लकड़ी का, उसका भी जो लेंथ होता है वो लगभग क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से हम लोग अपना जो बुक पढ़ते हैं वो बुक का जो लेंथ है ऊपर से लेकर नीचे तक का, उसको भी अगर हम माप के देखेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। देखिए ये उसका साइन है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसको हम प्रूफ किस आधार पे करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आप लोग को सबसे पहले सोचना होगा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर में दिया क्या चीज है और मांगा क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद ही मेरा क्या होगा, प्रूफ होगा। अब यहाँ देखिए एलएम समांतर है सीबी का और एलएम समांतर है सीडी का। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्वेश्चन को भी अगर हम बनाएंगे तो हमको दो ऐसा त्रिभुज भी लेना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को किस आधार पर भी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो है इसके समांतर है, मतलब एल जो है सीबी के समांतर है। उसी तरह से एल से लेके एन और सी से लेके डी आपस में क्या है, समांतर। मतलब ये दो लाइन चाहे ऐसा दिख रहा है या फिर ऐसे दिख रहा है, इसको हम कहीं भी खींच के ले जाए, इसको नीचे ले जाए, ऊपर ले जाए, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों का बीच का जो है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी कितना रहना चाहिए, 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है। तब उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। ये तो खैर क्लियर होना चाहिए। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करा भी चुके हैं। तो चलिए आज इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिख सकते हैं हमको क्या क्या चीज मिला हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, अब क्या क्या चीज है उसको लिखिए, पहले छापिए। अब यहां पे दिया हुआ है, मार्कर खराब हो गया, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एल जो है समांतर है सीबी का, यहां तथा कह सकते हैं, तथा एल किसका है, सीडी का। इतना छोटा सा तो लिखना है सर। अब यहां से ये तो हमको दिया हुआ था, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध उसको भी छाप दीजिए। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध में हमको इधर दिया हुआ है एम बटा ए बी और एन बटा एन डी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। बच्चों इसको सिद्ध करने का दो तरीका है, या फिर आप इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं और एक शॉर्ट। लॉन्ग से करने के लिए आपको परिमेय 6.1 थेल्स का प्रयोग करना होगा लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए 6.2 जिसको हम बोलते हैं थेल्स का विलोम, ठीक है। तो अभी हम इसका से बताने जा रहे हैं। ये वाला अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग मेरा जो चैनल में ये वीडियो जब अपलोड होगा उसमें जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको आप लोग को बतला देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी सीखते हैं। एक ही बार तो दोनों को संभव नहीं ना है, हालांकि मिटा के सिखा सकते हैं लेकिन अभी उतना जरूरी नहीं है। यहां डालेंगे हम प्रमाण। क्वेश्चन का पैर हाथ पकड़िए और बनाना शुरू कर दीजिए। अब प्रमाण में कुछ चीजों को गहराई से देखना है। अब गहराई से क्या देखना है कि हमको कहां से चलना है। तो दोनों से तो एक ही बार नहीं चलेंगे। मान लो हमको यहां से कहीं जाना है तो 2 रोड है, तो दोनों रोड में चलिएगा, दोनों में से एक ही में न चलिएगा। वही काम यहाँ पे करना है। तो एक से काम करते हैं, पहले एलएम समांतर किसका, सीबी का। एलएम समांतर सीबी में आते हैं। इसमें जब हम आते हैं तो ये हमको इस प्रकार का दिखेगा। यहां मेरा ए है, यहाँ एम, यहाँ बी, यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या है सी। ऊपर का भाग हम लिए हैं, ठीक है, नीचे का भाग को हटा दिए हैं।
क्योंकि एल एम समांतर सी बी में नीचे का भाग नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहां से त्रिभुज पूरा काम करेंगे तो बोलेंगे ए बी सी से, कहां से, ए बी सी से, पूरा ए बी सी से यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी से लिख दीजिए या में लिख दीजिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। क्लियर है। अब त्रिभुज ए बी सी से जब लिखेंगे तो हमको पहले से क्या मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है हमको एल एम जो है वो समांतर है सी बी का। ये कहां से आया है, तो इसको छोटा सा ब्रैकेट में चूंकि लिख सकते हैं दिया है। कौन दिया है, किसी का माँ बाप दिया है क्या, नहीं, इसको दिया है कौन, क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तो लिख दिए। अब इसमें अपना काम को शुरू करते हैं। देखिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, इसको हम फेल्स अभी क्या बोले, परिमेय 6.1 से काम करेंगे बोले हैं। तो गहराई से देखिए कैसे हम काम कर रहे हैं। ए एम क्या लिख दिया हम, ए एम और बट्टा में एम से लेके बी, ये हम लोग परिमेय 6.1 में ऐसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से एक बार ऊपर चले हैं तो एक बार इधर चलेंगे, ए एल बटा एल सी हो जाएगा इक्वल टू ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। क्लियर है। अभी कैसे हुआ है तो इसको लिख सकते हैं बाय बीपीटी, और हिंदी में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से। वेरी गुड। और इसी को हम लिख सकते हैं समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख दिया, समीकरण 1 पूरा में। अब यहाँ पे छोटा सा काम हुआ है, यहाँ पे अब लिख दीजिए अब एक त्रिभुज हमको और लेना है। एक त्रिभुज हम और क्या लेने जा रहे हैं, नीचे से ऐसे, देखिए फिगर को ऐसे थोड़ा सा इधर डाउन करना था, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा मेरा ए, यहाँ क्या है डी है, सी है, यहाँ एन है, यहाँ पे एल है। अब ये फिगर ऊपर का काम हो चुका है, अब नीचे आ गए। इसका नाम देंगे अभी ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी सी। अब इसको लिखे थे तभी इसको लिखेंगे एल एन समांतर सी डी। क्यों लिखे उसको भी देखिए, एल एन जो है समांतर किसका है, सी डी का। जब जो काम यहाँ पे किए हैं परिमेय 6.1 का, यहाँ भी अप्लाई कीजिए, ए एन बटा एन डी हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, दिया है, चूंकि दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे ए से लेके एन बटा एन से लेके डी, ए एन बटा एन डी, गुड, इक्वल टू इधर लिखेंगे हम ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। ये भी कहां से है, परिमेय 6.1 से। फिगर को मिटाते हैं, इसको लिखेंगे दूसरा। जगह इधर तो नहीं है, इधर कट जाएगा। इधर देखिए यहां पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से। एक और जब 2 से आते हैं तो दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है। क्या है उसको देखिए, एल बटा एल सी, एल बटा एल सी, दोनों तो सेम है। जो सेम है उसको हम हटा देंगे और जो मैच नहीं किया उसको बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ए एम बटा एम बी इक्वल टू एन बटा एन डी, ठीक है। अभी आंसर आया नहीं है। हम क्या बोले थे कि परिमेय 6.1 का जब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, अभी तो लॉन्ग गया नहीं है। अब ये जो मेरा प्रूफ है यहाँ पे ये है और यहाँ पे कुछ और है, तो हमको तो वैसा बनाना है ना। तो वैसा बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा पलट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। तो एम बी ऊपर और ए एम नीचे, और एक जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, एक, नीचे कुछ नहीं तो एक डाल सकते हैं। जब काम अगर एक जोड़ रहे हैं तो अगर ये साइड मतलब बायां साइड काम कर रहे हैं तो वही काम दायां साइड भी करना होगा। ये नहीं कि एक साइड की एक साइड छोड़ दिए, वैसा मैथ में नहीं होता है। बकरी कहां से आ गया, इसमें भी एक जोड़िए, 1/1 कटेगा नहीं ना। अरे क्या इधर आ जाता है, रुक जाओ थोड़ा सा, कोई जानवर आ गया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एलसीएम लेने वाले थे। ए एम को 1 से गुना करेंगे तो ए एम हुआ, उसके बाद एम बी को 1 से गुना करेंगे एम बी, और ए एम को 1 से गुना करेंगे
ए एम, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगा एन डी, ए एन को 1 से गुना करेंगे तो ए एन होगा और एन डी को 1 से गुना करेंगे तो एन डी हो गया, ठीक है। नीचे तो कट जाएगा, थोड़ा सा कहीं भी मिटाते हैं या फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेड से, ठीक है। यहाँ से देखिए ए एम और ई एम बी को और ए एम को, एम बी ये वाला और ए एम, ये छोटा छोटा भाग को अगर हम मिला देंगे तो एक बड़ा भाग बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ए से लेके बी, ए बी, ठीक है। उस नीचे क्या है मेरा ए एम इक्वल टू, उसी तरह से छोटा छोटा भाग ए एन को देखिए और एन डी को, ए एन और एन डी छोटा छोटा भाग को मिलाएंगे तो ए डी बनेगा, क्या बनेगा, ए डी, और नीचे में क्या है एन डी, ये हो गया। अब ये जो आंसर है ये अभी भी नहीं आया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि समीकरण 1 और 2 से जो मेरा मान आया था उसको हम पलट दिए थे, तो इसको फिर से हमको क्या करना होगा, पलट देना होगा, चेंज। तो ए एम कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, इधर हो जाएगा मेरा एन डी और नीचे आ जाएगा ए डी, यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, प्रूव्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछ चुका है, आप लोग को बढ़िया से रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोलते हैं, तीसरा हुआ है तो चौथा देखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों अब इसका क्वेश्चन चौथा को, चौथा का सबसे पहले फिगर को बनाते हैं। देखिए फिगर किस प्रकार से है, फिगर ये हो गया इसका फिगर, ठीक है। नाम बैठाते हैं ए बी सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी है, ये इसका फिगर है। समझने लायक क्वेश्चन ही भी, ठीक है। थोड़ा सा अगर नहीं समझिएगा, हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा इसको लिखने में या बनाने में तो भारी मिस्टेक हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि डी समांतर ए सी, डी जो है बच्चों वो समांतर किसका है, ए सी का। तो सबसे पहले डी को देखिए, डी कौन है, ये वाला है डी, वो समांतर किसका है, ए सी का। इससे ये पता चलता है बच्चों कि इसमें अगर हम बनाएंगे तो हमको जो त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक बार इस टाइप का त्रिभुज लेंगे, देख लीजिए पहले, ये हो गया। अब ये कहाँ कहाँ कट किया है, एक बार यहाँ पे किया है और एक बार यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, डी और ई है, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। एक बार ये त्रिभुज लेंगे और एक बार इसको भी बनाइए देते हैं। एक बार देखिए इसको लिए हैं तो एक बार ये वाला लेना होगा, ये वाला को मिटा देना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे ई, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला डी और एफ, यहाँ पे मेरा बी है। देखिए 2 बार हम क्या क्या लिए हैं, यहाँ पे ए छूट रहा है, एक बार ए बी सी पूरा ले रहे हैं और एक बार ले रहे हैं हम ए बी ई। उसका रीजन है बच्चों कि एक बार लिखा है डी समांतर ए सी, डी जो है ये वाला समांतर किसका है, ए सी का, उसी तरह डी एफ समांतर ए ई का है, डी एफ, ये वाला डी एफ जो है वो किसका समांतर है, ए ई का है। इस आधार पे हम त्रिभुज को क्या करेंगे, चूज करेंगे, चुनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हल में, अब हल में क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार लिख सकते हैं या डायरेक्ट काम कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, मैं लिख दो, दिया है क्या क्या है, डी समांतर ए सी तथा इधर है मेरा डी एफ समांतर ए ई, ये तो हो गया। यहां से हमको सिद्ध है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखिए बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी ई बटा ई सी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। बुक का तो कोई काम नहीं है, रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्रमाण, प्रमाण। अब प्रमाण में हम 2 त्रिभुज चूज करेंगे, हम बोले हैं एक बार ए बी सी और एक बार ए बी ई। तो पहले लेते हैं हम त्रिभुज ए बी सी सी।
और त्रिभुज एबीसी को लेने के बाद अब समांतर तो दो चीज है, तो एबीसी में हमको क्या मिला है, डीई समांतर ये वाला एसी का, इसको लिखते हैं डीई समांतर एसी का। ये कहां से है तो इसको लिख सकते हैं, दिया है, चूंकि दिया है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हम कहां तक का काम कर रहे हैं, डी समांतर एसी, मतलब इसका काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम परिमेय का यूज करते हैं, परिमेय 6.1 का, तो किस आधार पे करेंगे, तो यहां पे देखिए एक बार क्या लिखेंगे, यहां पे एडी, एक बार लिखेंगे हम एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। उसी तरह से एडी बटा डीबी, तो एक बार हम लिख सकते हैं बीई, क्या लिखेंगे, बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी। यहां परिमेय कहां से, 6.1 से, क्लियर है। अब इसका काम, ये फिगर का काम पूरी तरह से हो चुका है, इसको मिटाते हैं, इसका नाम दे सकते हैं 1, क्या नाम दे दिया 1। अब एक बार त्रिभुज अब करके लिख दोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। अब एक बार त्रिभुज इसका ए बी ई का, त्रिभुज ए बी ई से अगर इसमें चलेंगे तो ये समांतर मिलेगा, डीएफ समांतर ए ई। देखिए यहाँ पे ये वाला समांतर किसका है, ए ई का। ये कहाँ से आया है, तो दिया है चचा, दिया है, ठीक है। अब ये मिल गया तो हम इसमें फिर से अप्लाई करेंगे एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, और एक बार हो जाएगा एडी बटा डीबी तो बीएफ बटा एफ ई, बीएफ बटा एफ ई। ये कहाँ से आया, परिमेय 6.1 से, बीपीटी से। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा, इसको मिटा दे। यहां पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में कुछ तो मैच करेगा, इक्वल एकदम 100% है कि होना ही होना है। देखिए क्या है, एडी बटा डीबी, और यहां भी हमको क्या मिला, एडी बटा डीबी। अब प्रूफ में आइए, एडी बटा डीबी तो हमको मांगा नहीं है किसी भी हाल में, जो इक्वल होता है उसको हम हटा देते हैं, भागो। अब यहां से जो हमको बच गया है उसको लिख देना है। अब हमको बी एफ बटा एफ ई, देखिए बी एफ बटा एफ ई और बी बटा ई सी, तो बी बटा ई सी मिल चुका है। जो बच गया उसको बैठा दीजिए, बी एफ बटा एफ ई इक्वल टू बी ई बटा ई सी। यही मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। यहां लिख भी सकते हैं कहां से आया उसको। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए बच्चों, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, और कल हम लोग देखेंगे इसका आगे, चौथा हुआ है तो 5वां और 6ठा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।